हमारे मुख्यमंत्री के नाम का इस्तेमाल चुनावी लाभ के लिए अगर तेजस्वी जी को करना पड़ रहा है तो ये दर्शाता है कि कितने असमर्थ हैं। यह वो जमाना जब बिहार के लोगों को इस तरीके से बहला फुसलाकर ये लोग उलझा लेते थे। बिहार में आज 5वें चरण का चुनाव अब करीब है, 5वां चरण होने को आया है। एक मंच मुझे बता दीजिए जो भव्य तरीके से बिहार में तैयार हुआ हो, जहाँ पे इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल एक साथ दिखाई दिए। उनके तो चुनाव प्रचार में भी महज 1-1.5 पार्टी ही प्रचार कर रही है। कांग्रेस के शीर्ष नेता को बिहार से कोई लेना देना नहीं। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। देखिए, देश के अंदर लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इस लोकसभा के चुनाव में दो बड़ी गठबंधनें आमने सामने हैं। एक तरफ इंडी गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए। जहां इंडी गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस के हाथों में दिखता है तो एनडीए का नेतृत्व बीजेपी के हाथों में दिखता है। लेकिन बिहार के जो चुनाव है इसमें अगर देखेंगे तो एनडीए के कई नेता, अलग अलग पार्टियों के नेता, अलग अलग राज्यों के नेता बिहार के अंदर कैंपेन करते नजर आए। लेकिन इंडी गठबंधन के तरफ से अगर आप देखेंगे तो इसमें कांग्रेस के कोई भी शीर्ष नेतृत्व यानी केंद्र का नेतृत्व बिहार में प्रचार करता हुआ, कैंपेन करता हुआ नहीं दिखा। साथ ही कांग्रेस राजद और वीआईपी के साथ भी मंच शेयर करता हुआ ज्यादा नहीं दिखी। तो ऐसे में चिराग पासवान ने सवाल खड़े कर दिए हैं इंडी गठबंधन के ऊपर कि जिस पार्टी के गठबंधन का ही इंटरेस्ट नहीं है बिहार में, जिस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का ही इंटरेस्ट नहीं है बिहार में, जिस गठबंधन के नेता मंच शेयर नहीं करते, वो बिहार को क्या चलाएंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। मतलब उनको इस बात का एहसास है ना कि बिना हमारे चुनाव नहीं जीत सकते। हमारे मुख्यमंत्री के नाम का इस्तेमाल चुनावी लाभ के लिए अगर तेजस्वी जी को करना पड़ रहा है तो ये दर्शाता है कि कितने असमर्थ हैं, कितने कमजोर हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी के बने। आज जब वो उनके साथ गठबंधन में नहीं भी है तब भी उनके नाम का इस्तेमाल करके भ्रम फैलाकर ये अपनी स्थिति को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। गया वो जमाना जब बिहार के लोगों को इस तरीके से बहला फुसलाकर ये लोग उलझा लेते थे। आज की तारीख में बिहार की जनता इतनी जागरूक है, इतनी जानकार है कि वो आपकी मंशा को भली भांति भाग सकती है। जनता जानती है कि कितना मजबूत हम लोग का एनडीए गठबंधन है। जनता अच्छी तरीके से जानती है कि कैसे पूरा एनडीए हम लोग एक साथ, हम लोग प्रचार में हम लोग उतरे हुए हैं। वही इंडिया अलायंस के इन लोगों के गठबंधन में बता दीजिए एकता कहाँ है। बिहार में आज 5वें चरण का चुनाव अब करीब है, 5वां चरण होने को आया है। एक मंच मुझे बता दीजिए जो भव्य तरीके से बिहार में तैयार हुआ हो, जहाँ पे इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल एक साथ दिखाई दिए। इनके तो चुनाव प्रचार में भी महज 1-1.5 पार्टी ही प्रचार कर रही है। कांग्रेस के शीर्ष नेता को बिहार से कोई लेना देना नहीं है। जो गांधी परिवार है उनको बिहार की कोई चिंता नहीं है। एक बार आकर खाना पूर्ति कर चलेंगे। वही हमारे प्रधानमंत्री जी को देखिए, लगभग हर चरण में आकर और तो और पटना में रोड शो तक हमारे प्रधानमंत्री करके गए हैं। हमारे गठबंधन की एकता हमारी ताकत है और ये बिखरा हुआ विपक्ष ही इन लोगों को ऐसे बयान देने के लिए मजबूर है। चुनाव के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश छोड़कर भागने वाले हैं और 400 का जो आंकड़ा है वो भी पार होगा। 400 का आंकड़ा जरूर पार होगा और इस बार विपक्ष में खास तौर पर कांग्रेस, क्योंकि राजद के बारे में कहने का मतलब नहीं है, ऑल टाइम लो पे क्या ही जाएगी, ऑलरेडी 0 पर है, तो उससे नीचे तो लोग क्या ही जाएंगे। बट कांग्रेस को आप देखिएगा, कांग्रेस ऑल टाइम लो पर इस बार जाएगी। तो सुना आपने किस प्रकार से चिराग पासवान ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि जिस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ही बिहार में इंटरेस्ट नहीं लेता वो क्या चुनाव लड़ेगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द एचडी न्यूज के साथ। धन्यवाद।